हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और मैं खान सर, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक्स हैं इस पे जो इंग्लिश का टेंस पर है। इसके पहले जो नेक्स्ट वीडियो बना था और टेंस के बारे में बताया गया था कि टेंस कितने प्रकार के होता है। आज मैं आप लोग को इसी को विवरण से इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जो कि टेंस पे। टेंस होता क्या है? टेंस का मतलब होता है काल, समय। उसी में जो कि टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जो हम लोग एक दिन में पूरे नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन इसमें हम प्रेजेंट टेंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, इसका जो हिंदी होता है वर्तमान काल होता है। और वर्तमान काल जो हम लोग के दिनचर्या जो इस समय चल रहा है, हम लोग के साथ जो चल रहा है, वही होता है वर्तमान काल। इसमें देखा गया है कि 4 टेंस होता है। पहला होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, इसमें भी काइंड ऑफ द सेंटेंस के प्रकार होते हैं। तो हम लोग शुरुआती जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जिसका आप लोगों को हिंदी मालूम होगा सकारात्मक वाक्य होता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस जो है, इसके बारे में हम लोग इसकी पहचान जान जाए कि क्या इसकी कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट टेंस ही है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे, ता है, ती है, ते है, ता हो, इस तरह का अगर वाक्य के अंत में ये शब्द आता है तो समझ लीजिएगा कि ये प्रेजेंट टेंस का है। चलते हम लोग मुख्य बिंदु पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में चलते हैं। जैसे अगर कहा जाए अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, इसका जो फॉर्मूला रूल होता है, सबसे पहले हम रूल के बारे में जानना है। रूल होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप होता है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है, ये होता क्या है। जैसे मान लिया जाए हम कह दिए गो, ये पहला फॉर्म होता है वर्ब का। और जैसे कह दे गोन, वेंट, ये दूसरा फॉर्म होता है। और जैसे कह दे गोन, ये होता है आपका तीसरा फॉर्म। लेकिन हमें क्या फॉर्म 1 का प्रयोग करना है। एक चीज और देखने वाली बात है इसमें कि जैसे इसमें क्या होता है, हम लोग एक शब्द आता है यस और ईएस का प्रयोग करते हैं। इसका भी प्रयोग हम लोग इसी में करते हैं। ये होता है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है बच्चे, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जो सहायक क्रिया होता है उसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं
कृष्णा खाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो है इसका प्रयोग हम लोग इज में कर लेते हैं। ये आपके क्या है, नोट गलत है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये चीज क्या होता है, यही बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो इसमें हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार इसको बताएंगे। सबसे पहले हम इस चीज को देख लें कि यस और यस का प्रयोग होता है कहां। सबसे पहले नोट्स में देखें, एक 1 नोट्स है, देख लें। जैसे हो गया ही का भी हिंदी जानते हैं, वह होता है। सी, इट, या किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मान लो कि मोहित हो गया, या सिंगुलर नंबर जानते हैं जिसको कहते हैं एक वचन, जहां एक व्यक्ति का संख्या हो, एक वचन, उसके साथ यस या ईएस जुड़ जाता है। ठीक है, जाता है। यही आपकी, ये पहला आपकी नोट्स है रूल्स के अनुसार। और दूसरा है आई, वी, यू, दे, या किसी लड़का का नाम है, जब मान लो बॉयज हो गया, ये होता है क्या, प्लूरल, प्लूरल नंबर के साथ यस या ईएस नहीं जुड़ता है। इस टॉपिक पे ध्यान देना है। अब आप लोग आसानी से इस चीज को बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। मैं अब चलता हूं उस एग्जाम्पल पे। कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग। कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, इससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं बाजार जाता हूं। देखो यहां ता आ गया, समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग इंग्लिश बनाएंगे, इसके अनुसार बनाएंगे। किसके अनुसार, इसके अनुसार। ये जो है यस या यस जुड़ता है, किसके साथ जुटेगा, वर्ब के साथ। ठीक है, वो भी क्या, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट इसमें है, आई हो जाएगा मैं का, और उसके बाद से वर्ब का पहला रूप लगाना है। ठीक है, तो देखेंगे क्या ये प्लूरल है, जिसके साथ यस और यस नहीं लगाना है। तो क्या लिखेंगे, आई गो, और ये हो जाएगा आपका वर्ब गो, और कहां जाना है, बाजार जाना है, तो टू मार्केट, ये हो जाएगा आपका। इसी प्रकार एक यस और यस वाला देख लिया जाए। वह खाता है। ठीक है, फिर ता आ गया, इसके अनुसार इसमें सब्जेक्ट आज आपका हो जाएगा ही, और उसके बाद से वर्ब का पहला रूप ईट, माने होता है खाता। ठीक है, तो बस यही हो जाएगा। इसमें लगाएंगे यस या यस, तो यस जोड़ देंगे। ठीक है, ही इट्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, यस या यस, और प्लूरल के साथ यस यस नहीं जुटेगा। ठीक है, इसके साथ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, इसको आप लोग बनाकर और कमेंट में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। बच्चे क्रिकेट
खेलते हैं। इसको आप लोग बनाकर कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए कल।